Hello student, this is Fadal sir here. Now today in this video lecture I am discuss about the C4 cycle and Calvin cycle, and also discuss about the difference between the C3, C4 and CAM cycle. This topic is related to class 11th biology chapter 13 photosynthesis in higher plant, and this is my fifth lecture from this chapter. Now I am going to discuss about the C4 cycle. C4 cycle also known as the C4 pathway or Hatch and Slack cycles. So first question is that why we say that C4 cycle. Here the first stable compound that are formed are consist of 4 carbon containing molecules. So it is known as the C4 cycle or C4 pathway. It is also known as the Hatch and Slack cycle because first of all MD Hatch and CR Slack in 1966 explained about the C4 cycle. So overall this process also known as the Hatch and Slack cycle. तो सबसे पहले 1966 के अंदर हैच और स्लैक्स ये दो अलग अलग साइंटिस्ट इन्होंने कंबाइनली वर्क किया और एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको उन्होंने बोला C4 साइकिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर C4 साइकिल होती कहाँ पे है। C4 cycle mostly occurs the types of plant that are present at the dry hot condition. तो ऐसे प्लांट जो मोस्टली ड्राई हॉट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सुटेबल होते हैं, जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, इस टाइप के प्लांट के अंदर हमारे पास C4 साइकिल पाई जाती है। C4 cycle mostly reported in case of monocotyledonous plant because here the branch anatomy are present. और C4 cycle होने के लिए हमारे पास जो लीफ होनी चाहिए, लीफ के अंदर क्रांच एनाटॉमी होनी चाहिए। अब क्रांच एनाटॉमी क्या होता है? क्रांच एनाटॉमी यहाँ पे बोर्ड पे आपको रिपोर्ट किया दिखाया गया है। तो क्रांच एनाटॉमी आर द टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ वेयर द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। इट मींस द पैलिसेड टिश्यू आर एब्सेंट। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीफ आर नोन एज द क्रांच एनाटॉमी। क्रांच मींस हॉलो। तो यहाँ पे ऐसे लीफ स्ट्रक्चर जहां पे हमारे पास क्रांच एनाटॉमी रिपोर्ट की जाती है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है? C4 साइकिल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? पैलिसेड टिश्यू नहीं पाई जाती है। तो पैलिसेड टिश्यू जो वहां पे जो स्पेशल पैलिसेड टिश्यू एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे जो साइकिल चलती है वो C4 साइकिल होती है। सो दिस टाइप ऑफ साइकिल मोस्टली रिपोर्टेड इन केस ऑफ शुगरकेन, मेज, राइस, आर्टिप्लेक्स, chrysanthemum and dicot plant such as amaranthus। तो ये जो मोस्टली रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्ट किया जाता है मेज के अंदर, राइस के अंदर, शुगरकेन के अंदर, आर्टिप्लेक्स के अंदर, क्राइपेरस के अंदर। सो ऑल दिस आर monocotyledonous plant except this it is also reported in some dicot plants such as amaranthus। तो इस तरह का जो एनाटॉमी होती है, जो इस तरह का साइक्लिक फ्लो होता है, वो इन टाइप के प्लांट के अंदर रिपोर्ट किया गया। अब इसको रिपोर्ट करने के लिए क्या जाएगा? सेम प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करेंगे। कोई एक रेडियो लेवल कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस लेंगे। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस को हम लोग प्लांट सेल के अंदर या किसी एल्गा सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सेम प्रोसेस एल्गी के अंदर परफॉर्म किया। एक कार्बन 14 कंटेनिंग रेडियो लेवल कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस लिया और उसके बाद ये रीड किया कि इनसे सेल के अंदर जाने के बाद कौन कौन से मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और ये किस किस तरह से फ्लो करके यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये साइकिल होती है, ये साइकिल केवल मेसोफिल सेल में कंप्लीट ना होकर यहाँ पे मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल दोनों के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो मेसोफिल सेल ये हो गई जहाँ पे एक्चुअली लाइट एक्शन हो रहा है। अब लाइट एक्शन होने के बाद लाइट एक्शन इस मेसोफिल सेल के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है। जो हमारे पास डार्क एक्शन होता है, उस डार्क एक्शन को होने के लिए मेसोफिल सेल के अलावा फर्दर बंडल शीट सेल की नीड होती है। तो ये हमारा हो गया किसी भी सेल, किसी भी लीफ का स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल के अंदर क्या हो रहा है? लाइट एक्शन हो रही है। अब लाइट एक्शन कंप्लीट होने के बाद डार्क एक्शन की हाफ पार्ट होती है मेसोफिल सेल में, जबकि हाफ पार्ट होती है बंडल शीट सेल में। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर जब डार्क एक्शन होना स्टार्ट होगा, तो डार्क एक्शन के कुछ कंपोनेंट बनने के बाद यहाँ पे जो एसिडिक कंपोनेंट जो कहाँ पे बायोमॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे बंडल शीट सेल के अंदर। अब यहाँ पे मूवमेंट लिंक के बीच एक्सचेंज होना चाहिए।
तो एक्सचेंज के लिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, जिसकी हेल्प से ये लोग अपने केमिकल सब्सटेंस को एक्सचेंज करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर द रीजन वेयर द प्लांट सेल आर एक्सचेंज देयर केमिकल सब्सटेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ये लोग अपने केमिकल सब्सटेंस को एक्सचेंज करेंगे और ये अपने अंदर C4 साइकिल को कंप्लीट कर पाती हैं। अब देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट होती है। तो ओवरऑल दिस प्रोसेस आर रिक्वायर्ड two different type of cell, mesophyll cell and bundle seed cell. The process of dark adhesion start from the mesophyll cell because here the firstly light adhesion occurs and after it the half dark adhesion occurs in the mesophyll cells. तो mesophyll cell के अंदर light adhesion complete होती है। अब light adhesion complete होने के बाद जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और यूज करके डार्क एडिशन स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट compound that are accept the carbon dioxide here are known as phosphoenol pyruvate। तो यहाँ पे phosphoenol pyruvate यानी कि PEP जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने का काम करता है। जबकि C3 साइकिल में क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करा था और उसके बाद हमारे पास क्या कर रही थी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बाहर से आए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक कार्बन लोग ऐड करेंगे। तो पहले क्या था, ये 3 कार्बन कंपाउंड था, अब एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। इस तरह से जो पहला कंपाउंड यहाँ पे बनता है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन that are known as the oxaloacetic acid। So first stable compound यहाँ पे oxaloacetic acid बन रहा है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड का, इसलिए बोलते हैं उसको C4 साइकिल। अब यहाँ पे oxaloacetic acid बन गया। अब oxaloacetic acid को मूव करना है बंडल सीड सेल के अंदर, लेकिन oxaloacetic acid इम्परमिएबल होता है बंडल सीड सेल के अंदर जाने के लिए। तो पहले क्या होगा, ये oxaloacetic acid अपने अंदर केमिकल चेंज करके कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, क्योंकि मैलिक एसिड इजीली मूव कर सकता है मेसोफिल सेल से बंडल सेल के अंदर। तब ये करता क्या है, ये अपने अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करने के लिए यानी कि यहाँ पे ऑक्सिलोएस्टिक एसिड का रिडक्शन होता है। जब इसका रिडक्शन होता है तो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। तो जब यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये ऑक्सिलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। Now this malic acid are transmitted from the mesophyll cell into the bundle seed cell by the help of plasmodesmata। तो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से अभी जो मैलिक एसिड था, ये मैलिक एसिड मेसोफिल सेल से बंडल सीड सेल के अंदर पहुंच गया। अब बंडल सीड सेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो मैलिक एसिड होता है, ये मैलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अभी पायरुवेट क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 4 कार्बन कंपाउंड है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो जब ये एक कार्बन का लॉस करेगा तो फर्दर यहाँ पे जो बंडल सीड सेल होती है वहां पे कैल्विन साइकिल हो रही होती है। ओवरऑल कैल्विन साइकिल होना ही होना, जैसे यहाँ पे चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे कैम साइकिल हो, सभी के अंदर हमारे पास कैल्विन साइकिल तो होनी ही है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, जो स्पेसिफिक कंपोजिशन होने चाहिए, वो मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होते हैं, वो केवल पैलिसेड मेसोफिल सेल के अंदर ही होता है। तो अब यहाँ पे उसकी एब्सेंस की वजह से ये प्रोसेस हो रही है हमारी बंडल सीड सेल के अंदर। तो बंडल सीड सेल को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, जिस कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज करके फर्दर ग्लूकोज मॉलिक्यूल या सुक्रोज मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से लिया गया था वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लिया गया ऑक्सैलिक एसिड द्वारा। अब ऑक्सैलिक एसिड ने उसको ट्रांसफर कर दिया मैलिक एसिड को। अब मैलिक एसिड फर्दर जब पहुंच गई बंडल सीड सेल के अंदर, तो बंडल सीड सेल के अंदर जाने के बाद अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से अलग कर देगी। अब जब अलग करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग होंगे। दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर फर्दर एक्सेप्टेड बाय द NADP+। तो NADP+ इसका ले लेता है और लेने के बाद NADP H में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। ड्यू टू दिस the sucrose molecule are synthesized and this pyruvate further transported from bundle seed cell to mesophyll cell। क्योंकि सेल को लगातार अपनी फूड फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे जो पायरुवेट था, ये पायरुवेट
प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ बर्नर सेल से फिर से मेसोफिल सेल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो पायरुवेट आया, ये पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है और ये 3 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट में। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फास्फेट हम लोग को ऐड करना है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो पायरुवेट है, ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में। अब यहाँ पे फास्फोरस को ऐड करने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल आते हैं और ये एक फास्फेट देते हैं, इसकी वजह से ये फास्फोरिक एसिड, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट में। अब इस तरह से ये प्रोसेस लगातार साइक्लिक फ्लो के थ्रू चलती रहती है और यहाँ पे C4 साइकिल कंप्लीट हो, इसकी वजह से प्लांट अपने अंदर फूड फॉर्म कर पा रहे होते हैं। Now I am going to discuss about the CAM cycle or CAM pathway. This type of cycle reported in case of the xerophytic plant. It means the plant that are mostly reported in the desert conditions such as Aponcia, pineapple, agave, castors and chloroquine. This type of plant are favorable to survive in the dry condition. As we discussed in case of the C4 cycle, C4 plant also reported in dry condition, but the main difference is that CAM cycle are reported the types of plant where the stomata are closed at the daytime and open at the night time. तो यहाँ पे जो कैम पाथवे होती है, कैम पाथवे मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट के अंदर होती है, मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि हमारे पास डिजर्ट कंडीशन पाए जाते हैं, जैसे हमारा पुंशिया हो गया, पाइनएप्पल हो गए, अगेव हो गए, कैक्टस हो गया, क्लैंकोई हो गए। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट होते हैं ड्राई कंडीशन होने के साथ साथ इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये पाई जाती है कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा नाइट टाइम में ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो भी प्लांट होते हैं, सभी प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं, सन के प्रेजेंस में वो ओपन रहते हैं, यानी कि डे टाइम में वो ओपन रहते हैं और नाइट टाइम में क्लोज रहते हैं। लेकिन ये प्लांट क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई कंडीशन पाए जाते हैं, डिजर्ट कंडीशन पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होती है। उस कंडीशन में अपने लीफ के अंदर से ये लोग वाटर के लॉस को कम करने के लिए अपने स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम में ओपन करते हैं। अब इसके वजह से यहाँ पे स्पेशल टाइप का साइक्लिक फ्लो रिप्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैम पाथवे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो केवल मेसोफिल सेल के अंदर ही होती है, इसको किसी बर्नर सेल की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा जो इसके ओपन हो रहे हैं वो ओपन होने में टाइम ले रहे हैं, वो रात ओपन हो रहे हैं। सो दे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट टाइम एंड परफॉर्म द डार्क रिएक्शन अकॉर्डिंग देयर फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं ये प्लांट नाइट टाइम में ही अपने बॉडी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सस्टेन करके रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, वो डे टाइम में भी हो सकती है, नाइट टाइम में भी हो सकती है। जैसा इसके पहले बोला गया था कि वहाँ पर जो डार्क रिएक्शन होता है वो इनडिपेंडेंट होता है लाइट के। अब वहाँ पे लाइट हो या ना हो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम कंडीशन में यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले जब नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होंगे, सो they take the number of carbon dioxide inside it. Now this carbon dioxide is accepted by the 4 carbon containing oxaloacetic acid. तो यहाँ पे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद अब जो पहला कंपाउंड बनेगा 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलोएस्टिक एसिड ही बनेगा। जैसा हमारे पास C4 साइकिल हो रही थी, सेम यहाँ पे भी फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला स्टेबल जो कंपाउंड कंपोनेंट यहाँ पे बना वो क्या था, 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलोएस्टिक एसिड था। अब ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट होगा हमारा मैलिक एसिड फॉर्म में। अब मैलिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये फर्दर कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो जब ये मैलिक एसिड से कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे कार्बन लॉस होता, इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड बाय द plant to perform the carbohydrate component by the help of C3 cycle और Calvin cycle। तो इनके अंदर भी C3 साइकिल या Calvin साइकिल होगी, लेकिन जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने का काम रिब्लोज 5 फॉस्फेट न करके कौन कर रहा है, हमारा पायरुवेट फास्फोइनॉल पायरुवेट कर रहे हैं। अब ये फास्फोइनॉल पायरुवेट ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बनाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बनाता है पायरुवेट, पायरुवेट बनाता है हमारा फिर से
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इस तरह से साइक्लिक फ्लो लगातार चलता रहता है और इस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सेल अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज करती है। अब क्या होगा कि रात के समय जब इसके स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो अपने स्टोमेटा के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के बाद ये डार्क एक्सचेंज जो होती है वो नाइट टाइम में भी कर सकता है और लाइट और डे टाइम में भी कर सकता है। अब इससे क्या किया, अपने बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मैलिक एसिड बना के रखिए। तो ये मेसोफिल सेल के पास नंबर ऑफ मैलिक एसिड आ चुके हैं। अब ये मैलिक एसिड वन बाय वन करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस करेंगे, जिससे हमारे पास पायरुवेट बनेगा और ये पायरुवेट फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार मेसोफिल सेल में फॉर्म होता रहता है और जब यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट रिएक्शन होने के बाद अब जब यहाँ पे एटीपी और एनडीपीएच2 फॉर्म हो जाएंगे तो उसका यूज करके लगातार यहाँ पे कैलोरी साइकिल परफॉर्म करेंगी और यहाँ पे फूड कंपोनेंट के सिंथेसिस हो जाएगी। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन C3, C4 एंड CAM plants. Now I am going to discuss about the difference between the C3 plant, C4 plant and CAM plant. It means the C3 cycle, C4 cycle and CAM cycle. As I discussed earlier video lecture, the C3 plant are mostly reported in our environment that are present around us. C4 plant are the types of plant that have the more tolerance against the heat condition, and the CAM plant are considered as the zero fatigue plant. It means the plant that are reported in the desert condition. So जो C3 साइकिल होती है, C3 साइकिल मोस्टली हमारे पास जो प्लांट होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं वहाँ पे C3 साइकिल ही होती है। और C4 साइकिल ऐसे प्लांट के अंदर होती है जहाँ पे प्लांट काफ़ी हाई हीट टेम्परेचर कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ पे हीट को बियर करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है प्लांट के अंदर। दिस टाइप ऑफ प्लांट रिपोर्टिंग केस ऑफ मेज, राइस एंड शुगर केन, while the CAM plants are the types of plant that are reported in the xerophatic plant. It means the Aponcia, cactus, agave plant. अगर हम बात करें सेकंड डिफरेंस की तो CO2 फिक्सेशन के बेस पे यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो CO2 फिक्सेशन के बेस पे हम बात करें CAM साइकिल की, तो CAM साइकिल में CO2 फिक्सेशन ओनली वन टाइम हो रहा था, जबकि C4 प्लांट और CAM प्लांट में CO2 फिक्सेशन टू टाइम होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि CO2 डायरेक्टली रहता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के थ्रू। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या करता है, ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म करता है। अब ऑक्सैलिक एसिड मैलेट फॉर्म करता है। अब ये मैलेट फिर से कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, उस कंडीशन में फिर से हमारे पास CO2 निकलता है। अब CO2 जाता है कैल्विन साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन टू टाइम होता है। सेम कंडीशन कैल्विन साइकिल के अंदर भी CO2 फिक्सेशन टू टाइम होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली कैल्विन साइकिल होती है, जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन केवल वन टाइम CO2 लिया जाता है और हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हियर 3-phosphoglyceric एसिड, और ये क्या होता है 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। सो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट आर फॉर्म हियर आर 3 कार्बन कंपाउंड दैट आर नोन एज द 3-phosphoglyceric एसिड। The first stable compound are formed in case of the C4 plant that are known as the oxaloacetic acid, and it is about the 4 carbon compound. And the first stable compound that are formed in the CAM plant are known as the 4 carbon compound, and this is oxaloacetic acids. Now the next difference, the carbon dioxide is taken by the ribulose 1,5 bisphosphate. तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेने का काम कौन करता है, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट करता है C3 प्लांट के अंदर, मतलब कैल्विन साइकिल के अंदर। अगर हम लोग बात करें C4 प्लांट में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है उसको लेने का काम कौन करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट करता है। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करने का काम करता है। इसके बाद दिस ओरल प्रोसेस ऑकर्स ओनली इन द मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेसोफिल सेल के अंदर या एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बट हियर द C4 साइकिल आर रिक्वायर्ड टू सेल कंडीशन। फर्स्ट इज मेसोफिल सेल, नंबर सेकंड इज बटरशीट सेल। तो मेसोफिल सेल और बटरशीट सेल के कंबाइंडली एक्शन की वजह से यहाँ पे डार्क एक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है।
जबकि अगर बात करूं कैट साइकिल की, तो कैट साइकिल भी हमारा केवल मेसोफिल सेल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। So rate of photosynthesis are low in case of the C3 cycle. Rate of photosynthesis is high in case of C4 plant. Rate of photosynthesis also high in case of the CAM plant. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के बेस पे जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट रिप्रेजेंट अ नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ लीफ वेयर द बोथ टाइप ऑफ मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स वेयर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis is occurs. In case of C4 plant, the palisade tissue are totally absent and here represent the crâne anatomy. तो यहाँ पे crâne anatomy पाई जाती है, जबकि यहाँ पे क्या है, normal anatomy पाई जा रही है। इसके बाद यहाँ पे भी normal anatomy होती है, कैप प्लांट में भी normal anatomy पाई जाती है। Next is the C3 plant completion required 18 molecule of ATP. तो यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी होता है, यहाँ पे कैलोरी साइकिल डायरेक्टली परफॉर्म होती है और हमारे पास ग्लूकोज कंपोनेंट या कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट फॉर्म हो जाते हैं। बट हियर द नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट इन द कैलोरी साइकिल। यहाँ पे कैलोरी साइकिल तो होती होती है, इसके अलावा कुछ अदर केमिकल भी हो रहे होते हैं, उन सब कंडीशन में यहाँ पे एटीपी यूज होती है। तो टोटल यहाँ पे इस साइकिल के अंदर 30 एटीपी की नीड होती है, 30 एटीपी के यहाँ लगते हैं। सेम here also use a 30 ATP, it means the more than 80 ATP are required here. Next, photorespiration process occurs here. तो C3 साइकिल में कैट साइकिल के अंदर फोटोरेस्पिरेशन होता है। फोटोरेस्पिरेशन नॉट रिपोर्टेड इन केस ऑफ C4 plant, कैट plant also not reported the photorespiration. I am discuss this topic in the next video lecture.